नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फाइनली आज वेदांता की डीमर्ज कंपनियों में वापस से तेजी देखने को मिल रही है। बढ़िया एक्शन लौटा है दोस्तों, चाहे फिर वो वेदांता पावर हो, वेदांता ऑयल एंड गैस हो या वेदांता एल्यूमिनियम हो। चारों में अगर आप देखें, तीनों में तो बढ़िया स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। एक और है वेदांता आयरन एंड स्टील, उसका भी हाल एक बार चेक करते हैं कैसा ट्रेड करता है, क्योंकि वेदांता आयरन वाला शेयर मेरी लिस्ट में ही नहीं है इस समय। मैं एक बार निकाह, हाँ जी, ये भी 5% के सर्किट पे है भाई आज तो आज वेदांता की सारी कंपनियां स्ट्रॉन्ग एक्शन में देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले वेदांता एल्यूमिनियम बहुचर्चित यही रहा है, बड़े प्राइस का स्टॉक है, बड़ा मार्केट कैप है, 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आई थिंक वेदांता की सबसे बड़ी कंपनी इस समय वेदांता एल्यूमिनियम ही है। वेदांता लिमिटेड जो पुरानी कंपनी है उसका मार्केट कैप और देखना होगा, 1,17,000 का है। तो सबसे बड़ी कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम ही है। और इसके ऊपर कल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सिटी की तरफ से मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग और लक्ष्य 560 रुपए का। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशंस ने इनिशिएट करी है, कवरेज शुरू करी है और इन्होंने लक्ष्य दिया है 600 रुपए का। तो दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों का व्यू सेम था कि एल्यूमिनियम की डिमांड बहुत स्ट्रांग रह सकती है और एल्यूमिनियम के प्राइसेस उससे भी ज्यादा स्ट्रांग रह सकते हैं, जिसकी वजह से वेदांता एल्यूमिनियम जो है वो मार्केट लीडर है और अच्छा खासा भाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दोनों के पॉजिटिव लक्ष्य थे अगर आप नोटिस करें तो। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। लगातार डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपके पास शेयर्स हैं, डीमर्जर वाले लिस्ट हुए हैं, तो आप मत बेचो और कोई सा मत बेचो। कौन सा चलेगा, कितना चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। 3 महीने दोनों को, चारों को होल्ड करो और 3 महीने के अंदर आपको जो हीरो है, जो जीरो है, जो अच्छा करेगा, जो बुरा करेगा, वो समझ में आएगा। अभी क्या है, अभी ये टी ट्रेड सेगमेंट में जो है ना, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में, इसकी वजह से इनमें कभी सर्किट ऊपर का लगेगा, कभी नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी पूरी मिल नहीं रही है। तो थोड़ा समय देंगे, ज्यादा अच्छे से हमें क्लियरिटी मिलेगी। बाकी अगर कोई फ्रेश सोच रहा है तो मेरे को लगता है उसे भी वेट करना चाहिए। अगर आप कहीं ध्यान दे रहे हो तो वेदांता एल्यूमिनियम ही वो स्टॉक होना चाहिए जिसमें आपकी नजर होनी चाहिए फ्रेश के लिए, फ्रेश। या फिर वेदांता लिमिटेड यानी पुराना वाला जो 300 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, उस पर ध्यान दे सकते हो। बट पुराने वेदांता 300 रुपए के भाव में मेरे को लगता है फुल्ली प्राइस्ड इन है। दूसरी बात, चांदी के दाम में गिरावट चल रही है, तो वहां पे चांदी का धंधा है जो कि इसके लिए भी उतना अच्छा नहीं है। या तो ये होता कि भैया सिल्वर में एक बहुत ही शानदार तेजी चल रही होती, वहां पे सुस्ती चल रही है और हाल फिलहाल में तेजी आते हुए भी नहीं दिख रही। तो वेदांता लिमिटेड तो उतना स्ट्रांग नहीं दिखता है, लेकिन वेदांता एल्यूमिनियम स्ट्रांग दिखता है। और उसके पीछे जो रीजन है वो मेरे हिसाब से यही है कि एक तो एल्यूमिनियम की डिमांड स्ट्रांग दिख रही है, मार्केट पॉजिटिव है और भाव भी अच्छा हो गया है वेदांता एल्यूमिनियम का। 500 रुपए के समथिंग की लिस्टिंग के सामने आप देखें अगर आप, तो 460 रुपए पे है। कल 440 के समथिंग का लो लगाया, आज भी इवन 440 पे ही लो लगाया इस स्टॉक ने और वापस रिकवर हो गया, अभी 460 है। तो नीचे आपको मिल सकता है। इसमें सिंपल फॉर्मूला अपनाएं, गिरेगा और ले लूंगा, गिरेगा और ले लूंगा, और इसलिए आप इसको इस तरीके से खरीद कर होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पूरे की पूरे वेदांता इंडस्ट्री के ऊपर बात। अब तो भैया इंडस्ट्री हो चुकी है वेदांता अपने आप में एक पूरी की पूरी, एक सिंगल स्टॉक नहीं है। पहले कहते थे हम मल्टी कमोडिटी स्टॉक, अब भैया मल्टी शेयर्स मार्केट में लिस्ट हैं। जहां पे आपको ध्यान देना है वहां ध्यान दीजिए, आराम से आपके पास सब उपलब्ध है। अब ध्यान देते हैं एक बार मेटल क्षेत्र पे। मेटल इंडेक्स की अगर आज मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो फ्लैट है, कुछ खास नहीं कर रहा है, नेगेटिव है, हल्का लाल निशान में है। और मेटल्स में स्टॉक्स की बात करूं तो अदानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स में लिस्टेड जरूर है, बट इसका मेटल से लेना देना नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। वहीं हिंडाल्को फ्लैट टू पॉजिटिव है, जिंदाल स्टील फ्लैट टू पॉजिटिव है, लॉयड स्टील एंड मेटल्स में आज 0.5% की तेजी है, नाल्को में आज 1.25% की तेजी है, एनएमडीसी बिल्कुल फ्लैट है, वेल्सपन कॉप में 0.5% की तेजी है। बाकी सब लाल निशान में दिख रहे हैं, चाहे फिर वो वेदांता लिमिटेड हो, टाटा स्टील हो, सेल हो, जेएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, यानी स्टील शेयर्स में गिरावट है। वहीं हिंद कॉपर और हिंदुस्तान जिंक भी लाल निशान में है, क्योंकि कॉपर और चांदी दोनों जगह आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस समय जो मेटल क्षेत्र है वहां पे अगर कहीं एक्शन है तो एल्यूमिनियम में ही दिख रहा है, बट साइकिल चलती है इनकी। अभी एल्यूमिनियम की साइकिल है, कुछ समय में किसी और की साइकिल भी आएगी। तो आप जिस भी मेटल स्टॉक के साथ हैं वहाँ बने रहो, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं लीडर के साथ हूँ या नहीं। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम में हूँ तो हिंडाल्को ही मेरे को पसंद आना चाहिए। हाँ, अब वेदांता एल्यूमिनियम एक और आ गया तो वो भी आप ध्यान दे सकते हैं।
आप स्टील में है तो JSW स्टील ही मेरे को पसंद होना चाहिए, बाकी तीसरा नहीं। APL अपोलो ट्यूब्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अपोलो ट्यूब्स के मामले में जो ट्यूब बनाता है पाइप वगैरह, तो वो बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ भी आप ध्यान दे सकते हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। बाकी इस समय जिंक, चांदी से रिलेटेड स्टॉक से दूर रहें। बाकी कॉपर अच्छा लगता है, पर हिंदुस्तान कॉपर के वैल्यूएशन बहुत हाई रहते हैं हमेशा, इसलिए वहां पे थोड़ा डर लगता है। अच्छा तो वो लगता है हिंद कॉपर हर भाव पे, लेकिन डर लगता है वैल्यूएशंस की वजह से। रीजनेबल वैल्यूएशन पे कभी आता नहीं है, क्योंकि कॉपर की तो हद ज़्यादा डिमांड है और उतनी सप्लाई है ही नहीं, जिसकी वजह से कॉपर हमेशा लाइमलाइट में बना रहता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।